Welcome to the current affairs of 22nd March 2026. Allegations against which ICC war crimes prosecutor remained under review despite claims he had been cleared. किस ICC जंगी जराइम के प्रोसिक्यूटर के खिलाफ इल्ज़ामात बदस्तूर ज़ेर जायज़ा है, बावजूद इसके कि उन्हें क्लियर करार दिया गया. करीम खान. What levy now applies per liter to high-octane fuel used in Pakistan's most expensive luxury vehicles. पाकिस्तान की महंगी लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन ईंधन पर अब फी लीटर कितनी लीवी आयद है? ₹300 पर लीटर. पहले ये ₹100 पर लीटर हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के ₹300 पर लीटर की गई है. Which strategic waterway was central to the US ultimatum that sharply raised risk of immediate regional escalation? किस अहम आबी गुजरगाह से मुतालिक अमरीकी अल्टीमेटम ने फौरी इलाकाई कशीदगी के खतरात बढ़ा दिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़. अमरीका ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि 48 घंटों के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल नहीं दिया गया तो वो नए अटैक्स करेंगे. Which Chinese premier pledged more balanced trade and further opening the economy after a record surplus? रिकॉर्ड सरप्लस के बाद ज़्यादा मुतवाज़न तिजारत और मईशत को मज़ीद खोलने का ऐलान किस चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने किया? ली चियांग. अंडर द ऑस्टेरिटी ड्राइव, PSL मैचेस वर रिस्ट्रिक्टेड टू विच 2 पाकिस्तानी सिटीज़ विदाउट स्पेक्टेटर्स. किफ़ायत मुहिम के तहत पाकिस्तान सुपर लीग मैचेस तमाशाइयों के बगैर किन 2 पाकिस्तानी शहरों तक महदूद किए गए? लाहौर एंड कराची. Analysis of the Bahrain blast said a likely US-operated missile from which defense system was involved. बहरीन धमाके के तज्जिए में किस दिफाई निज़ाम के मुमकिना अमरीकी ऑपरेटेड मिसाइल का जिक्र आया? Patriot. Missiles from which country struck southern Israel, injuring more than 100 people and damaging residential buildings? किस मुल्क के मिसाइल जनूबी इसराइल पर गिरे जिससे 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और रिहायशी इमारतें मुतासिर हुई? ईरान. Which South Asian country raised fuel prices by 25% as the regional war's economic impact spread? इलाकाई जंग के माशी असरात बढ़ने पर किस जनूबी एशियाई मुल्क ने ईंधन की कीमतों में 25% इजाफा किया? श्रीलंका. Which country topped the global terrorism index after a 6% increase in terror-related deaths? दहशतगर्दी से मुतालिक अमवात में 6% इजाफे के बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सरफहरिस्त कौन सा मुल्क रहा? पाकिस्तान. ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ने रिसेंटली 2025 की अपनी इंडेक्स रिलीज़ की है टेररिज्म से रिलेटेड, और इस इंडेक्स के मुताबिक जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है पाकिस्तान ने इसको टॉप किया है, मतलब पाकिस्तान की पहली पोजीशन है. और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की अगर तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इस इंडेक्स को टॉप किया है. Which militant group was described as Pakistan's deadliest and world's third deadliest in the terrorism index? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स या ग्लोबल दहशतगर्दी इंडेक्स में पाकिस्तान का सबसे मुहलिक और दुनिया का तीसरा मुहलिक ग्रोह किस तंजीम को करार दिया गया? TTP. On World Water Day, which is celebrated every year on March 22, President Zardari urged India to restore which major bilateral water sharing agreement? आलमी यौम आब पर सदर जरदारी ने भारत से कौन सा अहम 2 तरफा आबी मुआहिदा बहाल करने का मुतालिबा किया? इंडस वाटर ट्रीटी. Donald Trump threatened Iran with strikes on which civilian infrastructure over the Strait of Hormuz blockade? डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हॉर्मस की नाकाबंदी पर ईरान की किस शहरी तंसीब को निशाना बनाने की धमकी दी? पावर प्लांट्स. डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कहा है कि 48 घंटों में अगर अबनाए हॉर्मस नहीं खोलता तो वो पावर प्लांट्स को टारगेट करेगा. Elon Musk was found liable in a fraud lawsuit tied to his takeover of which company? इलान मस्क को धोखाधड़ी के मुकदमे में किस कंपनी के हुसूल से मुतालिक जिम्मेदार करार दिया गया? ट्विटर. Thank you for watching this video. Stay blessed.